हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 5 कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर में अभी तक जितना पढ़े हैं उसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, खुद से अटेम्प्ट करना है और जो आंसर आए उसको कमेंट में टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आज के क्लास का जो है जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है। जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है। देखो, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द sum of the square of the roots of quadratic equation is। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस ए एक्स, इसको इधर ले आए तो क्या बनेगा 1 प्लस 1 माइनस 2a इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, हमें क्या चाहिए? तो मान लो इसका रूट है अल्फा और बीटा। इसका रूट क्या है? अल्फा और बीटा। तो हमें क्या चाहिए? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स। स्क्वायर ऑफ द रूट्स का सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जानने के पहले सबसे पहले हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, बस बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पे माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इसका रूट है तो माइनस बी बाई ए, तो बी के जगह पे 3 माइनस ए, इसका माइनस, ठीक है ना। तो निगेटिव भी लगाओगे, स्क्वायर है तो कोई अंतर आएगा नहीं। तो माइनस बी बाई ए कितना है 1 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा यानी सी बाई ए। तो सी के जगह पे अपना ये वैल्यू है 1 माइनस 2a, ठीक है, 1 माइनस 2a। इसको सॉल्व कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 6a। यहां मल्टीप्लाई करते हैं -2 प्लस 4a। तो यहां से अपने पास आ गया ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 4a यानी माइनस 2a, ठीक है ना, माइनस 2a। 9 माइनस 2 यानी प्लस 7, ठीक है। ये किसका वैल्यू आया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। हमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक का हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर इसका बना लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो ए है ना, सॉरी, तो ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ए माइनस 1 का तो प्लस 1 आ जाएगा प्लस 6। ए माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2a, तो माइनस 2a आ जाएगा। यहाँ पे बस प्लस 1 आया, लेकिन मेरे पास प्लस 6 प्लस 7 है तो इसको प्लस 6 भी लिख सकते हैं ना। देखो हम क्या किए, ऐसे ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 प्लस 6 ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या है, a माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 6। हमसे अब क्या बोला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू बताओ। अब देखो, इसका मिनिमम तब होगा, 6 तो चेंज होगा नहीं, यानी कि ये मिनिमम हो जाए, और इसका मिनिमम 0। परफेक्ट स्क्वायर है ना, a माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका मिनिमम क्या होगा? 0। कब होगा? जब a का वैल्यू 1 हो जाए, यानी इसका मिनिमम 0, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 हो गया। आंसर ऑप्शन सी। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, जेईई में इतना भी टफ नहीं आता है, आसान क्वेश्चन ही आता है। थोड़ा सा मेहनत करोगे बड़ी आसानी से हो जाएगा, बशर्ते प्रॉपर पढ़ाई करोगे तब।
तो चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप लोग कॉपी कर लिए होंगे इसको। अगला क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो, एक बार जल्दी से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन देखो और जल्दी से ट्राई करो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नोट करें और एक बार अटेम्प्ट करें, इसके बाद हम आपको सॉल्यूशन देंगे। जल्दी से अटेम्प्ट करके एक पहले क्वेश्चन नोट करके एक बार अटेम्प्ट करें। ओके, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन लिखा हुआ है, इसका रूट अल्फा बीटा है। तो जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रॉपर लिखते हैं 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर, 2x इंटू 1 प्लस 2x, 1 को इधर लाते हैं -1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या बोला कि इसका रूट है अल्फा बीटा, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इतना लिख लिए। अब बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। अगर अल्फा प्लस बीटा इसका रूट है तो आप बता सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a यानी -2/4 यानी -1/2। ये किसका वैल्यू है? अल्फा प्लस बीटा। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना? -1। ठीक है, अब देखो अल्फा इसका रूट है, इक्वेशन 1 इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा इज रूट ऑफ इक्वेशन 1। अगर अल्फा इक्वेशन 1 का रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसको सेटिस्फाई करेगा मतलब x के जगह पे अल्फा हम रख सकते हैं। तो रखिए 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा -1 इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, -1 के जगह पे ये वैल्यू रख देते हैं। तो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, -1 की जगह पे क्या रखेंगे? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 0। अब ये 2 अल्फा कितना हो जाएगा? 4 अल्फा। तो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 0। तो 2 बीटा का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा। इसमें से 4 अल्फा कॉमन ले ले तो -4 अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1। ये 2 बीटा का वैल्यू है, 2 से 2 टाइम्स, तो बीटा कितना आ जाएगा? -2 अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, -2 अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट करें, उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। अगर कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट में बताएं। क्वेश्चन आसान लग रहा है कि नहीं? चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन देख करके बच्चे डर जाते हैं कि सर ये तो पता ही नहीं चला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन भी है। लेकिन देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये जेईई मेन 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख करके कभी भी ऐसा इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन हो, अगर आप 11th के हो तब तो आपको अभी फिजिक्स में नहीं मिला होगा, लेकिन अगर आप 12th के हैं या 12th पास स्टूडेंट है तो आप तो फिजिक्स में पढ़े होंगे ऐसा क्वेश्चन, इनफाइनाइट सीरीज का, कैपेसिटर का इनफाइनाइट सीरीज या रजिस्टर का इनफाइनाइट सीरीज, और 11th में होंगे तो कुछ दिनों में मिल जाएगा आपको।
तो देखो वैल्यू, तो ऐसा इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखते ही आप पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर कोई फिक्स टर्म बार बार रिपीट कर रहा होगा, कोई फिक्स टर्म बार बार रिपीट कर रहा होगा, तो आपको वो सबसे छोटा फिक्स टर्म इसमें पहचानना है। क्या बोले? कोई फिक्स टर्म बार बार इसमें रिपीट कर रहा होगा, जो फिक्स टर्म बार बार रिपीट कर रहा है उस छोटे वाले फिक्स टर्म को आप पहचाने। अब सोचो, तो वैसा वैसा इनफाइनाइट टर्म का सम है, वैसा वैसा इनफाइनाइट टर्म का सम है, तो पूरे इनफाइनाइट में से अगर एक टर्म को हटा देंगे तो भी उतना ही वैल्यू बचेगा ना। तो हम क्या करते हैं, देखो ये इनफाइनाइट टर्म का सम है, हम बोले कि पूरे का सम y एज्यूम कर लिए, पूरे का सम y एज्यूम कर लिए कि इस पूरे का जो वैल्यू होगा ना ये y होगा। अब इस पूरे वैल्यू में से वो सबसे छोटा पार्ट जो बार बार रिपीट कर रहा है उसको हटा दो। अगर इसमें से छोटा पार्ट एक इतना हटा भी दिए तो भी देखो ये पूरा क्वेश्चन इतना आप देख रहे हैं, अगर इसमें से हम इतना पार्ट डिलीट कर दें तो भी यहां से जो बना ये भी वही क्वेश्चन बना, फिर इतना डिलीट कर दे फिर नीचे में वैसा ही पार्ट रिपीट कर रहा है। तो आप सबसे पहले एक पार्ट चुने जो बार बार रिपीट कर रहा है। ये पूरा इनफाइनाइट है, पूरा क्या है? इनफाइनाइट है। तो 3 + 1/4 + 1, ठीक है ना, इतना टर्म बार बार रिपीट कर रहा है। तो बोले कि पूरे में से इतने को हटा दिए तो भी इसके नीचे क्या बचेगा? y बचेगा। सोचो ये पूरा y था, एक थोड़ा सा हटा भी दिए तो भी तो वैसा ही बचा ना, तो ये भी तो इनफिनाइट तक जा ही रहा है, तो ये भी नीचे में क्या बचा? y बचा। तो नीचे वाले को हम क्या ले लिए? y ले लिए। समझ रहे हो? अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। y = 3 + 1/, एलसीएम लेते हैं तो ऊपर चला जाएगा y, ठीक है, 4y + y, y - 3 y/4y, सॉरी 4y + 1, 4y + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4y² + y - 12y - 3 = y। y से y कैंसिल, अपने पास बचा 4y² - 12y - 3 = 0। हमें क्या फाइंड करना है? इस पूरे का वैल्यू फाइंड करना है, यानी y का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा था, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व किए ये क्वाड्रेटिक बन गया। सॉल्व कीजिए तो y = फैक्टराइज आई थिंक नहीं होगा, आप फैक्टराइज करके नहीं सॉल्व कर पाइएगा, तो -b ± √b² - 4ac 144 -4, a की जगह पे 4, c की जगह पे -3 / 2a, 2 × 4 यानी 12 ± √192/8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12, 3/2 डिवाइड कर दीजिए, ±192 को हम लिख सकते हैं 8√3, तो प्लस माइनस तो डिवाइड करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, √3। ये देखो ये 3/2 यानी 1.5, इसमें ऐड करेंगे √3 को तो पॉजिटिव नंबर आएगा, लेकिन एक बार माइनस करेंगे √3 को तो ये नेगेटिव नंबर आ जाएगा। आप सोचो इन सारे पॉजिटिव को हम ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर को ऐड करने पे कभी भी नेगेटिव आएगा क्या?
निगेटिव नहीं आएगा, इसीलिए निगेटिव वाला पार्ट आंसर नहीं होगा। अपना आंसर हो जाएगा 3/2 प्लस √3, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, कॉपी कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से इसको भी ट्राई कीजिए, IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है इफ 2 प्लस आयोटा √3 इज रूट ऑफ x² प्लस px प्लस q, मतलब इसका एक रूट ये है, तो सीधा सोचिएगा कि इसका एक रूट ये है, यानी अल्फा का वैल्यू दे रहा है 2 प्लस आयोटा √3। आप जानते हैं कि अगर एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा रूट भी इमेजिनरी ही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी बीटा हो जाएगा 2 माइनस आयोटा √3। एक होता है a प्लस आयोटा b, तो दूसरा होता है a माइनस आयोटा b, तो ये हो जाएगा दूसरा रूट। अगर इस दोनों को ऐड कर दे तो हमें यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा, 2 + 2 4, ये वाला पार्ट तो कट जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिखे तो -b/a, तो -b के जगह पे -p, a के जगह पे 1, मतलब -p का वैल्यू 4 आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो p का वैल्यू -4 आ जाएगा। अब एक और चीज़ देखिएगा, अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकालें, अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस आयोटा √3 इंटू 2 माइनस आयोटा √3, मल्टीप्लाई करें a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² माइनस b², तो a² माइनस आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 और √3² इंटू 3 यानी 7। तो हमें क्या पता चला, ये अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c का वैल्यू कितना है q, तो p का वैल्यू -4 और q का वैल्यू 7, यही तो पूछा जा रहा था। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ x² - 3kx प्लस 2e⁻2 ln k - 1 = 0 इज 7। इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रहा है 7, यानी अल्फा इंटू बीटा 7, अल्फा इंटू बीटा 7। तो अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालते हैं, c/a, तो c मतलब कोफिशिएंट टर्म, ये पूरा हो गया c, तो 2e⁻2 ln k - 1 कितना है 7, 1 को इधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा 2e⁻2 ln k = 8, 2 से कैंसिल हो गया 4 टाइम्स। अब देखो ये e⁻2 ln k लॉग का अगर हम प्रॉपर्टी लगाए तो ये 2 इसके पावर में जा सकता है, तो e⁻ln k² का वैल्यू हो गया 4 और e⁻ln कैंसिल हो जाएगा, यानी k² का वैल्यू 4, तो k का वैल्यू हो गया +-2। लेकिन k का वैल्यू -2 हम नहीं लेंगे। -2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर k का वैल्यू माइनस लेंगे तो k क्या है, ln का लॉग का आर्गुमेंट है, और लॉग का आर्गुमेंट कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए -2 नहीं लेंगे, k = 2 ही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन का। जल्दी से देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन का, कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं उसका क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हुज रूट्स आर अल्फा बीटा, हुज रूट्स आर अल्फा बीटा, यानी कि अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0 और इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बता सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, यानी कि यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब हमसे क्या बोला जा रहा है,
ये सॉल्यूशन का पार्ट है यहाँ से, कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसका रूट माइनस अल्फा और माइनस बीटा है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसका रूट माइनस अल्फा और माइनस बीटा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका हम आपको बता चुके हैं कि कैसे बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, तो रूट क्या है माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो सम ऑफ रूट माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अगर इसमें से कॉमन ले ले तो प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा के जगह पे माइनस बी बाई ए रख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पे सी बाई ए इक्वल टू 0। ए से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट माइनस अल्फा और माइनस बीटा है, जिसका रूट माइनस अल्फा और माइनस बीटा है। तो एक तो ये पूरा प्रोसेस है कि ऐसे करके बनाएं, और दूसरा शॉर्टकट ये है कि डायरेक्ट मेथड टू, कि डायरेक्ट एक्स आपके पास क्या दिया हुआ है माइनस अल्फा और माइनस बीटा, तो आप मान ले एक्स इक्वल टू माइनस अल्फा, जो दिया हुआ है ना उसको एज्यूम कर लो एक्स, जो दिया हुआ है उसको एक्स एज्यूम कर लो और यहाँ से अल्फा निकालो, तो अल्फा निकालोगे तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स। यानी कि रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, किसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें। तो a इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखो यही आंसर आ गया ना। तो ये करने से अगर आप बचना चाहते हैं तो डायरेक्ट x के जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दे तो भी आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है। सेकेंड पार्ट पे बोल रहा है कि रूट 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो, तो इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा इक्वल टू 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अल्फा बीटा से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो अल्फा बीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अल्फा इंटू बीटा की जगह पे सी बाई ए रख दे तो सी बाई ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो प्लस बी बाई ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ए से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। यानी ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। वही मेथड 2 से भी करके देखते हैं। तो मेथड 2 में हम क्या करेंगे x इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा लेंगे, तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। यानी कि क्या बोलोगे रिप्लेस x बाई 1 अपॉन एक्स। इस इक्वेशन में x के जगह 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस कर दो, तो a इंटू 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यही बन गया कि नहीं बन गया। तो ये दोनों मेथड सही है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। बचे हुए क्वेश्चंस को भी जल्दी से करके दिखाते हैं।
थर्ड पार्ट है। तो अब पहले मेथड से नहीं करेंगे, डायरेक्ट x इक्वस टू 2 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इक्वस टू एक्स बाई टू, तो क्या करोगे, रिप्लेस x बाई टू, एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, x बाई टू से आ जाएगा। फोर्थ पार्ट करना होगा, तो x इक्वस टू अल्फ़ा प्लस 1 बाई टू, तो यहाँ से 2x इक्वस टू अल्फ़ा प्लस 1, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 2x माइनस 1, यानी कि आपको रिप्लेस x बाई 2x माइनस 1, x के जगह पे 2x माइनस 1 रख ले तो ये आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट, x इक्वस टू अल्फ़ा स्क्वायर, x इक्वस टू अल्फ़ा स्क्वायर, तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट x हो जाएगा ना, अल्फ़ा का वैल्यू रूट x, यानी कि रिप्लेस x बाई रूट x, x को रूट x से रिप्लेस कर दे तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा जिसका रूट अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होगा। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले लेक्चर में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।